Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है अभी करंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। वेट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें करंट फीलिंग्स के लिए। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज चल रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था। द मैजिशियन। आपके पार्टनर ना देखो आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको स्पाई भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, मतलब आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको शायद ये चीज़ पता नहीं होगी, बट वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके हर एक एक्शन पर, हर चीज़ पर उनकी नज़र है आपकी। भाई वो आपको जताते नहीं होंगे इस चीज़ को या बताते नहीं होंगे, बट है। ओके, एंड थोड़ा इनका नेचर भी ऐसा है कि डोमिनेट भी करते होंगे, मतलब अपनी चलाना इनको पसंद होगा और अपनी खुद की बात मनवाना, मेरी ही बात सही है, तो ऐसा हमेशा इनका रहता होगा। मैनिपुलेटिव भी होंगे, बट ये आपको मिस भी कर रहे हैं। ओके, और नज़र भी बनाए हुए हैं। द सन आपके लिए सोचते पॉजिटिव हैं ये, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नेगेटिव ख्याल है, नहीं, आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही थॉट्स हैं आपके लिए। बट ये शख्स थोड़ा ओवर स्मार्ट है, ऐसा दिखाई देता है कि ओवर स्मार्ट है ये, और प्यार करते हैं आपसे, पैशनेट हैं आपके लिए, लेकिन थोड़े शक्की मिजाज हैं, शक करते हैं। आपको बोलेंगे नहीं कभी भी कि ये नज़र रखते हैं या शक कर रहे हैं या ये वो, मन में रखते हैं बातों को, जाहिर नहीं करते। द मून अगैन, मेजर का नाम, छुपा रुस्तम भी है आपके पार्टनर। इमोशनल है ये आपके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं, इमोशनल है, बट वो एक होता है ना एक इंसान जो छुपा के रखता है हर चीज़ को, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है ये, ऐसा नज़र आता है। तो छुपा के रखते हैं चीज़ों को, फीलिंग्स भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, खुल के दिल की बातों को नहीं बोलते होंगे। द सन एंड द मून दोनों कार्ड्स एक साथ हैं। हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या आपको लेकर के गलत सोच रहे थे, तो अगर ऐसा था तो इनको कोई ना कोई ऐसी क्लियरिटी मिली है जिसके बाद इनके थॉट्स आपको लेकर के पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, बट ये स्टक है, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की बात
बिल्कुल ना हो रही हो, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इनसे, हर रास्ता बंद कर दिया आपने इनके लिए, हर जगह से ब्लॉक कर दिया और ये हेल्पलेस महसूस करें कि कैसे आपसे बात करें। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, तकलीफ़ पहुंचाई और अभी आपको स्पाई तो करते हैं, हो सकता है किसी फेक अदर तरीके से स्पाई करते हो या फेक आईडी या इस चीज़ के थ्रू, या अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, बात नहीं होती है बस, तो वैसे स्पाई करते हैं। क्योंकि आपको मिस करते हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं ये, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके सामने आके आपको बोलेंगे क्या, क्योंकि ये तो ये भी फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको हर्ट किया है, तो इनका ये कि मैं कैसे क्या बोलूँगा उसको जाके सामने से, क्या कहूँगा, इस तरीके के थॉट्स में उलझे हुए हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, यही इनके दिमाग में चलता है कि मैं क्या कहूँगा, आपके सामने आके क्या कहेंगे ये, इसी चीज़ की क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है। ओके, अदरवाइज ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो भी कन्फ्लिक्ट्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है उनको क्लियर भी करना चाहते हैं, बट हाउ, ये नहीं समझ आ रहा है इनको। द हर्मिट, बहुत अकेले से हो गए हैं, अपने खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद के साथ रहना, खुद से बातें करना, रात रात भर जगना और सोचते रहना, बट एक अकेलापन दिखाई देता है, सेल्फ रियलाइजेशंस दिखाई देती हैं, खुद ही समझ रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो ये खुद ही रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ गलत था, यहाँ सही था, ये गलत कर दिया, तो ऐसी रियलाइजेशंस इनको हो रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बैठ कर के रात भर या जब भी इनको एक अकेले में टाइम मिलता है यही सोचते हैं कि कैसे ये फिर से वो बैलेंस क्रिएट करें इस रिश्ते में, कैसे वो फिर से इक्वल गिव एंड टेक लेके आएँ, कैसे आपका ट्रस्ट रिगेन करें, क्या करें ऐसा कि आप जैसे इनसे पहले प्यार करते थे वैसे ही करने लग जाओ दोबारा से, तो यही ये सोचते रहते हैं। हो सकता है आपने फाइनेंशियली इनको बहुत हेल्प भी की है, तो ये आपकी उन चीज़ों को भी बहुत याद करते हैं कि आपने कितना कुछ किया इनके लिए, तो वो भी इनको याद आता है। हो सकता है इनके पास आपके कुछ पैसे उधार हो, तो ये वो देने के बारे में भी सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही है कि बहुत ज़्यादा सोचना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सोच, या फिर वही आ गया 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली इतना सोच में क्यों डूबे हैं ये, इसलिए डूबे हैं क्योंकि इन्होंने आपको वाकई हर्ट किया है और ये चीज़ जानते हैं ये कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो वही है कि यहाँ पर हम किसी को बहुत बुरा बोल दें और उसके सामने फिर कैसे जाएं, कि कौन सा मुंह लेकर के जाएं, ये नहीं समझ में आता ना, वही चीज़ है। जैसे मान लो आप किसी को बहुत बुरा बोल देते हो एंड देन बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि आप गलत थे, तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े हेजिटेशन फील करोगे और थोड़ी ऐसी शर्मिंदगी होगी कि मैं कैसे उसके सामने जाऊँ या क्या बोलूँ मैं उसको जाके, कैसे बोलूँगी मैं या कैसे बोलूँगा। सेम एग्जैक्ट वही इनके साथ हो रहा है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, रिजेक्शन का भी इनको डर है, क्योंकि जब आई थिंक आप बोल रहे थे तब ये नहीं सुन रहे थे, और अभी जो है ये इनका ये कि जब मैंने नहीं सुना तो वो मेरी क्यों सुनेगी, ये आता है इनके दिमाग में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है इनकी, और पाइसेस मीन राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। जनवरी का मंथ, अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ, जून, ये जो मंथ्स हैं इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। किसी भी महीने की 11 तारीख इनका बर्थडे हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 11 तारीख 11वां महीना, ऐसा इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
डेट ऑफ बर्थ इनकी 19, 18, 1, 9, 6 ये हो सकती है। एंजल नंबर 999 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे तो उनके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। यहाँ से भी मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी आपके पार्टनर की। सेकेंड चांस, आपके पार्टनर आपसे दूसरा मौका चाहते हैं कि आप एक और मौका दे दो इनको, एक और चांस दे दो इनकी गलती सुधारने का, और इनके ऊपर फिर से आप एक बार ट्रस्ट कर लो। इस तरीके से आपसे एक और मौका चाहते हैं। प्रपोजिंग, सो ये आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको आकर के बोलें कि बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ इनको रहना है और आप ही के साथ इनको आगे बढ़ना है और एक और मौका दे दिया जाए, तो ऐसा ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गो आउटसाइड। पहले आई थिंक इतना ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचते थे, बट अब ऐसा हो रखा है कि बहुत सीरियस हो रखे हैं। मतलब अब आप ही के बारे में सोचते हैं। पहले इनको नहीं आता था दिमाग में, पहले ये अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, खुश थे, मज़े में थे, बट जब से आप इनसे दूर हुए हो ना तो ये आपके बारे में बहुत सोचने लगे, या मैं बोलूँ कि अभी आपके बारे में बहुत सोचने लगे हैं। और ये बहुत बड़ा चेंज है भाई, चेंज आया है एनर्जीज में, ठीक है। आपके पार्टनर पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। रीचिंग कंक्लूजन, वो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते चीज़ों को, वो एक कोशिश और करना चाहते हैं एंड कंक्लूजन तक जा। अच्छा, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में कि सडनली ही बात बंद हो गई बिना किसी रीज़न के। तो आपके पार्टनर का भी ये है कि नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉपरली बात करते हैं, तो ऐसा कुछ है। या सेपरेशन आ गया वही मैसेज, केमिस्ट्री। एक्चुअली इस सेपरेशन ने आपके पार्टनर को ये समझा दिया कि आपके साथ जो बॉन्ड है ना, आपके साथ जो एक बॉन्ड इनका बना है, वो किसी और के साथ कभी नहीं बन सकता। इस सेपरेशन ने इनको ये चीज़ समझा दी है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो इन्होंने ये जो सेपरेशन आया ना, ये मान लो कि ये बड़ा अच्छा है। आपका ऐसा तकलीफ़ हुई होगी, इमोशनली आप परेशान हुए होगे, बट ये अच्छा है क्योंकि इस सेपरेशन से ना ये कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब दूर होते हैं ना तो समझ में आता है प्यार, तो समझ में आती है उस इंसान की इम्पोर्टेंस की, वो उसका होना ना होना कितना ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में या मेरे लिए। तो ये तब समझ आता है जब हम दूर होते हैं उस चीज़ से। तो ये सेपरेशन ने कुछ वैसा ही काम किया है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ से भी मैं देखूँगी एनर्जी ऑरिकल से कुछ एनर्जीज। hostilities, caring connection, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। सो गाइस, यहाँ पर देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आगे आने वाले टाइम में ना आपको अपने पार्टनर की तरफ से पॉजिटिवनेस, केयर, ये सब देखने को मिलेगी। इस कनेक्शन के लिए सीरियसनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड क्लियरिटी भी आपको मिलेगी कुछ। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपका दिल दुखा, बट आपको कोई ना कोई क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, एंड आपको अपने पार्टनर की तरफ से आप देखोगे कि वो बहुत लाइक आप ऐसी एनर्जी उनकी देखोगे शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, जैसे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर करना,
और एकदम से बहुत सीरियस रिएक्ट करना रिलेशनशिप के लिए कि मतलब उनसे ज़्यादा सीरियस कोई है ही नहीं, और प्रोटेक्टिव हो जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो ऐसा आप देखोगे, ठीक है। जैसे फ़िक्र करना और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना, तो वो ये चीज़ करेंगे। मतलब ऐसा होता था ना कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो गया, समझ नहीं रहे हैं ये वो, मतलब ध्यान ही नहीं है, इतना परवाह नहीं है, लेकिन आप अब देखोगे आगे आने वाले टाइम में कि उनको परवाह हो रही है और अब वो हर छोटी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा आप देखोगे। ओके, यहाँ से मैं आपके लिए कुछ मैसेज देखूंगी। You are good enough. Step out of your comfort zone. The end of tough cycle approaches. गाइस, यहाँ पर ना सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि देखो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आप अपने आप में मतलब आप यूनिक हो, आप ये मान के चलो। हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान अलग है, सबके अंदर एक अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ हैं। आपके अंदर अलग है, किसी और के अंदर अलग है। सो यहाँ पर आप अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से भी, सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि कुछ चीज़ें ना, देखो हमेशा ना एक चीज़ आप ध्यान रखो कि लाइफ में दो रास्ते होते हैं, एक तो ईजी वाला होता है और एक थोड़ा मुश्किलों से भरा होता है। ये बात ध्यान रखना कि ईजी वाला रास्ता ना अच्छा नहीं होता हमेशा, ठीक है। मुश्किलों भरा रास्ता होगा लेकिन वो सही होगा, एंड में आपको सुख ही देगा, खुशी ही देगा। ईजी वाले रास्ते से क्या होता है कि इंसान को शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा होता है लेकिन बाद में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमेशा कभी ऐसा चूज़ करने को मिले तो मुश्किलों से भरे रास्ते को चूज़ करने से डरना मत, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पर जो कि मुझे चैनल हुआ, जो कि मैंने आपको बताया इन कार्ड्स को देख के। बाकी यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक टफ साइकिल एंड होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ना कुछ ऐसा है कि आपको रेडी होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। जब तक कि हम कंफर्ट जोन में होंगे ना, हमें नहीं मिलेंगी। कुछ चीज़ों के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, कई बारी सुनना पड़ता है, कई बारी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन आप जब तक कि ऐसे रहोगे ना कि लाइक हर चीज़ से बचने की कोशिश करोगे ना, तो मतलब वो आपका कंफर्ट जोन है जहाँ आप सेफ एंड बहुत ऐसा फील कर रहे हो ना कि हाँ ये ठीक है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना वो है जब आपकी उलट सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना लाइफ में, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको उससे, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में और आपको उसके लिए अपने पेरेंट्स की रजामंदी चाहिए, उनकी हामी चाहिए कि वो हाँ बोल दें, ठीक है। अब एक आपका कंफर्ट जोन है कि आप उनसे कुछ बोलो ही मत, या फिर एक बार बोलो आप उनसे और उन्होंने आपको बोला नहीं करना ये काम, तो बस आप जो है वहीं पर ठीक है नहीं करेंगे और आप अपने कंफर्ट जोन में वापस से आ जाते हो कि भाई ठीक है यहीं पर, ठीक है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्या होता है कि आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हो। घर वाले आपको ताने भी मार रहे हैं, गालियाँ भी सुना रहे हैं, हर तरीके, लेकिन आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हो, लड़ रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मुझे वो काम करना है, और आप उसके लिए 10 तरीके की ऐसी चीज़ें वो कर रहे हो जो कि आपको अंदर से हिला के रख देंगे, आपको अंदर से मतलब बहुत आपको बेचैनी भी देंगे, हर्ट भी करेंगे, मेंटली स्ट्रेस भी देंगे कि ये सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो वो आपका, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो। कंफर्ट जोन है कि आप ठीक है जो बोल रहे हैं वही सही है। तो यहाँ पर आपको, मतलब मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी अगर आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी डेफिनेटली जिनके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है, तब जाके आप उनको अचीव कर पाओगे एंड अपनी लाइफ की मुसीबतों को भी कम कर पाओगे।
आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की मुसीबत ख़त्म नहीं होती, सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी जिसमें आप थोड़े अनकंफर्टेबल होगे, वो आपके हिसाब से नहीं होंगी, बट आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। तब सिचुएशन में चेंज आता है, तब इन्वायरमेंट में चेंज आता है, तब चीज़ों में चेंज आते हैं। एग्जाम्पल एक और देती हूँ। मान लीजिए आपके पार्टनर आपको धोखा देते हैं, चले जाते हैं, आप उनसे कुछ नहीं कहते हो, आप मान लेते हो कि हाँ आप रो रहे हो, परेशान हो, अब वो फिर से आते हैं, 2 आंसू टपकाते हैं, फिर आप उनको हामी करके फिर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर धोखा दे के चले जाते। बार बार ये चीज़ हो रही है, आप रोए जा रहे हो। आपने एक कंफर्ट जोन बना लिया, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप ऐसे हो गए कि नहीं मैं उससे नहीं बोलूँगी कुछ भी। बट आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको उसको बोलना पड़ेगा, या तो दोबारा आए तब उसको सुनाना पड़ेगा, या जब वो कर रहा है तब आपको सुनाना पड़ेगा। तब थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होगा, क्योंकि सामने वाला भी हावी होगा आपके ऊपर, क्योंकि सुन के तो कोई लेने वाला नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अनकंफर्टेबल करेंगे, लेकिन आप उससे सेम रिपीटेशंस को ख़त्म कर सकते हो। जो बार बार सेम चीज़ें हो रही हैं उनको ख़त्म कर सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड यही आपके लिए मैसेज है। आई डोंट नो आपको ये कैसे, आपकी क्या सिचुएशन है और किस तरीके से आपको ये मैसेज समझ आया होगा, बट अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखना कि आपको ये कहाँ हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।